हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। ये भी आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक जो है के बेस पे होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। तो अभी देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम क्या होता है। सिंपल सी बात है, लग रहा है रिसोर्स को एलोकेट करना है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम इन विच एन रिसोर्स आर टू बी एलोकेटेड एम प्रोजेक्ट, मतलब एन रिसोर्स हमारे पास है और एम प्रोजेक्ट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कुछ है और नंबर ऑफ रिसोर्स कुछ हमारे पास है। इफ जे रिसोर्स, मतलब जे मतलब पर्टिकुलर एन में से कोई एक जे रिसोर्स है एलोकेटेड टू आई आई प्रोजेक्ट दैट प्रॉफिट पी आई जे अर्न, मतलब कोई एक जे रिसोर्स है, वो प्रोजेक्ट आई में जो है हमारा जो है इन्वेस्ट किया गया है और जो हमको प्रॉफिट मिला है उसको लिखेंगे पी आई जे अर्न, ठीक है। तो द प्रॉब्लम टू एलोकेट रिसोर्स टू एम प्रोजेक्ट सच वे एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बोला जाए सिंपल से सिंपल टर्म में समझो, आपके पास जो है कुछ रिसोर्स है और कुछ प्रोजेक्ट है। आपको उस रिसोर्सेज को इस तरह से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर देखो, अब दो जो जो भी इसमें बनेगा, इसमें मल्टी स्टेज ग्राफ बनता है। मल्टी स्टेज ग्राफ कैसे, आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मल्टी स्टेज ग्राफ में जो वी आई जे होगा, मतलब जो जितने भी नोड होंगे उनको आप मार्क करोगे आई जे से। आई जिसमें जो क्या होगा, आई आपका स्टेज होगा, जे आपका जो होगा वो रिसोर्स होगा, कितने रिसोर्स आप वहाँ पर यूज कर रहे हो। देन यहाँ पर आपका ई एम एम एन है, जिसमें एन आपका रिसोर्स है और एम आपका जो है प्रोजेक्ट नंबर है। जैसे अगर मैं लिखा कि E110, इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आपने 10 रिसोर्स को इन्वेस्ट किया, ये आपका यहाँ पर मतलब बनता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये जो भी एज होंगे, यहाँ आर का लिखा है, जो एज होंगे एज के ऊपर आपकी ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं बनता है। देखो, बहुत छोटा लिखा है मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्राफ बहुत बड़ा बनता है इसका, और थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास रिसोर्स है। रिसोर्स 0 है, रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, रिसोर्स 3 है, रिसोर्स 4 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है रिसोर्स 0 मतलब हमने कोई भी रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर 0 है, प्रोजेक्ट नंबर 1 है, प्रोजेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये बोल रहा है जब हमने 0 रिसोर्स, तो ये सिंपल सी बात है, समझ लो कि हमारे पास 4 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। 4 करोड़ रुपए हैं, हम कम से कम 1 करोड़ तो इन्वेस्ट करें किसी एक प्रोजेक्ट में। मतलब ऐसा नहीं होगा, आधा करोड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 और 0 का कॉन्सेप्ट आता है, या तो आप पूरा पूरा यूज करोगे या तो बिल्कुल नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो 4 करोड़ हमारे पास हैं। ये कहा जा रहा है इसमें कि आपके पास प्रोजेक्ट 0 है, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। आप ये बताओ, इन चारों करोड़ को यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर हमने प्रोजेक्ट 0 में अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो हमको प्रॉफिट मिलेगा 6 का, ठीक है, 6 करोड़ का। अगर प्रोजेक्ट 0 में 2 करोड़ इन्वेस्ट किया तो हमको प्रॉफिट मिलेगा 8 करोड़ का। अगर प्रोजेक्ट 0 में मैं 3 करोड़ का इन्वेस्ट किया तो हमको मिलेगा 8 करोड़ का। अगर प्रोजेक्ट 0 में 4 करोड़ का इन्वेस्ट किया तो हमको मिलेगा वो 10 करोड़ का प्रॉफिट। इस तरह से अगर प्रोजेक्ट 1 में अगर हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 5 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 11 करोड़ मिलेगा, 3 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 16 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ इन्वेस्ट किया तो हमको 17 करोड़ मिलेगा। इस तरह से अगर प्रोजेक्ट 0 में 1 करोड़ इन्वेस्ट करते तो 1 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, 2 में करेंगे तो 4 करोड़ का मिलेगा, 3 में करेंगे 5 करोड़ का मिलेगा, और 6 में करेंगे तो आपका 6 करोड़ का मिलेगा। तो ये आपका प्रॉफिट का वो है कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप कितना रिसोर्स इन्वेस्ट करते हो उस पर। अब आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि आपको कैसे रिसोर्स एलोकेट करना है जिससे आपको जो प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर सिंपल सी बात अगर हम देखा जाए, तो अगर हम प्रोजेक्ट 0 पे अगर हम 6 करोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ से हमको मिलेगा 6 करोड़ का प्रॉफिट प्रोजेक्ट 1 पे। देन अगर मैं यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट 1 पे अगर मैं जो है 3 करोड़ इन्वेस्ट कर दूँ, 3 करोड़ 16, ठीक है, तो 3 करोड़ से मुझे मिलेगा 16 करोड़ का, मतलब टोटल 4 है और टोटल हमको जो है 22 करोड़ का प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो ये तो हमने
देख के सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको कैसे सॉल्व होना टोटल, और भी देखोगे जितने भी, तो आपको टोटल 16 करोड़ का ही, मतलब 22 करोड़ का ही प्रॉफिट आपको दिखेगा, मतलब मैक्सिमम 22 करोड़ का प्रॉफिट आप उठा सकते हो यहाँ से। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं, प्रोजेक्ट हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, तो नंबर ऑफ स्टेज जो होंगे वो हमेशा n+1 होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट +1 होंगे। तो हमको हमारे पास 3 स्टेज होंगे, तो हम यहाँ पर 3 जो आपका 3 नहीं 4, मतलब एक ज़्यादा होगा, 3 है तो 4 होगा, तो हम 4 डॉट बना लेते हैं, एक डॉट ये हो गया, 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 ठीक है। अब पहले डॉट को आप सर्किल में कन्वर्ट कर दो, लास्ट को भी सर्किल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं आपके पास, वो आपके पास जो है यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 आपको 5 मतलब 0 वाला भी काउंट करके चलना है, तो 5 आपको जो है यहाँ पर सर्किल बनानी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 5 करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो करना है नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले V0,0, ठीक है। V मैंने आपको क्या बताया था, V क्या है आपका, V मतलब है स्टेज, तो ये आपका जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका है वो स्टेज 0 है, ठीक है। स्टेज 0 है, और प्रोजेक्ट जिस पे बात होगी वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट वो 0 पे बात होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आपका स्टेज आपका जो है वो 1 होगा, प्रोजेक्ट जो आपका होगा तो स्टेज यहाँ पर स्टेज 1 मान लेते हैं इसको, स्टेज 1 स्टेज 2, और यहाँ पर प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रोजेक्ट 1 की बात की जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका वो स्टेज आपका जो होगा वो आपका 2 यहाँ 1 2 हुआ या 3 हुआ, और प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका वो 2 की बात होगी। तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम प्रोजेक्ट 0, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट 1, और यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, पहले वो स्टेज हमारे यहाँ पर इनिशियल स्टेज यहाँ पर 0, तो 0 0, ठीक है। हमारे पास कोई भी रिसोर्स कोई भी नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, V स्टेज जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 रिसोर्स जो हम यूज करेंगे 0, ठीक है। फिर स्टेज 1 1, ठीक है, 1 पे 1 करोड़, मतलब स्टेज 1 मतलब 1 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेज 1 2 मतलब 2 करोड़ यहाँ स्टेज कर रहे हैं, दूसरे स्टेज यहाँ पर। स्टेज 1 3 यहाँ पर 3 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेज 1 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर V स्टेज 2 है और इन्वेस्टमेंट 0 है, ठीक है। V स्टेज 3 है, साइड 2 है, इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ का है। V स्टेज जो है हमारा 3 है, साइड 2 है, और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है। सेम V स्टेज 2 है, इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ का है। V 2 है, इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ का है, ठीक है। और लास्ट वाले में स्टेज हमारा 3 होगा और 4 करोड़, उनको फाइनली 4 करोड़ इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। अब ये तरह से नंबरिंग हमने कर लिया, ये हमारा स्टेज नंबर है, ठीक है, स्टेज नंबर है। ये हमारा जो है रिसोर्स, कितने रिसोर्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 0 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका 1 करोड़, यहाँ पर 2 करोड़, यहाँ पर 3 करोड़, यहाँ पर 4 करोड़, ठीक है। सेम यहाँ पर स्टेज 2 में यहाँ पर 0 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। स्टेज 3 में आने के बाद आपको फाइनली 4 करोड़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब पहला क्या करना है आपको, पहला स्टेज क्या होगा, अगर हम जो है, क्योंकि हम यहाँ पर बताएं कि हम प्रोजेक्ट 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी होगा, इस बीच में जो भी होगा, ये आपका प्रोजेक्ट 0 की बात होगी। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रोजेक्ट 0 पे, ठीक है, इसको लिखेंगे आई की मतलब एम की मतलब प्रोजेक्ट 0 पे अगर मैं 0 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट 0 पे 0 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, तो प्रॉफिट क्या मिलेगा हमको, वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वो 0 पे 0 करेंगे तो प्रॉफिट हमको 0 मिलेगा। सेम अगर प्रोजेक्ट 0 पे, तो 0 पे अगर मैं 1 करोड़ का इन्वेस्ट करता हूँ, तो प्रोजेक्ट 0 पे अगर 1 करोड़ का इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो 6 का मिलेगा। सेम
अगर प्रोजेक्ट जीरो पे अगर 2 करोड़ को इन्वेस्ट कर दो तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो हमको मिलेगा 8 करोड़ का। ठीक है। सेम अगर प्रोजेक्ट जीरो पे अगर हमने 3 करोड़ का इन्वेस्ट किया तो उसमें भी प्रॉफिट हमको जो मिल रहा है वो 8 करोड़ का मिल रहा है। सेम चीज़ें यहाँ से लगाते हैं। अगर प्रोजेक्ट जीरो पे अगर हम 4 करोड़ टोटल इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जो मिलेगा वो 10 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया कि अगर आप 0 करोड़ करते हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो इस ग्राफ में आज जो टेबल जो दिया उसमें आपको दिया गया है कि जीरो को इन्वेस्ट करो 0, 1 पे 6, 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो 8, 3 करोड़ करते हो तो भी 8 और 4 करोड़ पे 10। ठीक है। अब जब यहाँ तक आप आए तो यहाँ तक आपने देखा कि आप यहाँ तक आने पे केवल 0 करोड़ ही इन्वेस्ट करते हुए आए हो। तो यहाँ पर जो नंबर है 0 करोड़ इन्वेस्ट करते आए हो। तो इसका मतलब आपके पास अभी जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि आप या तो 0 करोड़ इन्वेस्ट कर दो फिर से। अब यहाँ प्रोजेक्ट 1 की बात करेंगे तो हमारे यहाँ ई लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट 1 की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 1 पे अगर आप 0 करोड़ फिर से इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपने 0 करोड़ ही इन्वेस्ट किया, तो आपको प्रोजेक्ट 1 पर अगर 0 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट जो मिलता है वो 0 करोड़ का मिलता है। ठीक है। सेम चीज़ें अगर प्रोजेक्ट वन पे अगर आपने जो है 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रोजेक्ट 1 पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 5 का मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर 0 किया था तो ऑब्वियस बात है आप जो है 1 भी 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो पूरा रिसोर्स यूज कर सकते हो। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट 1 पे आप 2 करोड़ का इन्वेस्ट करते हो तो 2 करोड़ देखो कितना दे रहा है आपको, वो 11 का दे रहा है प्रॉफिट। ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्रोजेक्ट जो है आपका वो 1 पे अगर 3 का इन्वेस्ट कर देते हैं टोटल तो हमको 1 पे 3 का जो मिल रहा है वो 16 का मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको 16। ठीक है। सेम 1 पे अगर 1 से अगर हमने जो है इन्वेस्ट कर दिया इस पे तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा 1 पे 4 करोड़ का इन्वेस्ट किया तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 17 का। ठीक है। दिख रहा है 17, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 17। थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा जाता है तो रिकॉर्ड थोड़ा सा बहुत ध्यान से दिखना पड़ता है इसको। अब नेक्स्ट हम जो होगा हम जो है इस स्टेज की बात करते हैं। मैं यहाँ स्टेज की नंबरिंग भी करना था मुझे, जैसे यहाँ लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नोड का नंबरिंग, सॉरी। यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में 11। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट यहाँ पर देखो, सॉरी प्रोजेक्ट 2 करें, अगर यहाँ पर जो 2 वाले नोड पे हम जब आए थे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो अब इसके बाद 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो या तो हम 0 इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो क्योंकि हमको यहाँ 1 करोड़ तक पहुँचना है तो अब ऐसे 1 करोड़ हम यहाँ कर दे तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर E1 पे अगर हम 0 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे अगर आप 0 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0 का मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ से हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो आप ई पे 1 पे 1 करोड़ इन्वेस्ट, क्योंकि 1 करोड़ यहाँ पर दिया था तो आपको फिर यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर क्योंकि जहाँ पर 2 करोड़ है, ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो अब 1 ही करोड़ बचा यहाँ पर अगर आना है आपको तो 1 ही करोड़ बचा है। तो यहाँ पर 1 पे 1 करोगे तो 1 पे 1 करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 5 का मिलेगा। ठीक है। सेम यहाँ से अगर यहाँ पर आते हो तो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर, 2 करोड़ यहाँ पर आने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको 1 पे अगर 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो 1 पे अगर 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो मिलेगा वो प्रॉफिट मिल रहा है 11 का। ठीक है। सेम लास्ट में अगर 2 से आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आ जाओगे तो क्योंकि यहाँ पर आने के 1 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका था, 3 करोड़ यहाँ पर आने के लगभग 3 करोड़ इन्वेस्ट करना, तो 1 से 3 पे करोगे तो हमारा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है हमको वो 3 करोड़ पे मतलब 16 मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 पे 3 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको 16 मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब लास्ट का मतलब यहाँ अब ये देखते हैं हमारा जो है वो ये वाला 3 वाला देखते हैं। 3 वाले से देखो, 3 वाले से अगर मैं 3 से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका अलग पेन यूज करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ई, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर 1 पे जो है 1 पे 0, ठीक है, E1 पे 0 करेंगे तो E1, क्योंकि यहाँ पर जो आने के बाद हमने 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर 2 पे जाने के लिए हमको 0 ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो 1 पे अगर 0 करेंगे तो हमको जो मिलता है वो 5 का मिलता है, ठीक है। सेम E से अगर हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E1 पे 1 का इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ किया तो यहाँ पर आने के लिए हमको 1 ही करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ठीक है 1 करोड़ का करना पड़ता, तो 1 पे 1 किए तो हमको मिला 5 का, ठीक है। सेम यहाँ से अगर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो हमको जो E1 से 2 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ हो चुका तो यहाँ पे 2 करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो मिला हमको वो 11 का मिला। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और लास्ट जो आपका है वो आपका यहाँ पर है कि अगर 4 यहाँ पर आए तो हमने 3 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया, या तो यहाँ 3 दिखा रहा हो 3 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ से आप या तो 0 करोड़ का करोगे तो E1 0 करेंगे तो हमको जो यहाँ पर मिल रहा है E1 0 पे वो मिल रहा है 0 करोड़, मतलब 0 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यहाँ सेम अगर इसको यहाँ से यहाँ जाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है E1 से 1 करोड़ करोगे तो इसका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको जो है वो 1 पे 1 करोगे तो 5 करोड़ का मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट जो करते हैं, लास्ट को मैं ब्लू से यहाँ ये कर लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट अगर आपने यहाँ पर आया 4 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब ऐसी बात है आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका जो मिलेगा वो 1 पे 0 का ही होगा, वो 0 करोड़ आपको देगा, क्योंकि हमने 4 करोड़ यहाँ पर ऑलरेडी खर्च कर दिया। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन बचता, केवल यही, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ये है बहुत, लेकिन देखने में सिंपल है, अब खुद से ट्राई करेगा तो हो जाएगा। अब लार्ज स्टेज में चलते हैं। लार्ज स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर आपने यहाँ तक जब आए तो आपने केवल 0 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके पास 4 करोड़ टोटल बचे हुए। तो इस कारण आप प्रोजेक्ट 2 में, ठीक है, प्रोजेक्ट 2 में, सॉरी ये 2 है, प्रोजेक्ट 2 की बात, प्रोजेक्ट 2 में आप 4 करोड़ पूरा लगा सकते हो। 4 करोड़ पूरा लगाओगे तो हमको जो मिलेगा वो 6 का प्रॉफिट दे रहा है। सेम प्रोजेक्ट को यहाँ पर आने के बाद आपने केवल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, तो अगर प्रोजेक्ट 2 में अगर आप 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमको जो मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा वो 5 का मिलता है। सेम अगर यहाँ पर आए तो आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो यहाँ से आप जो है 2 करोड़ का मतलब खर्च 2 करोड़ खर्चा कर दिया, तो यहाँ पर आए तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 में अगर आप आपके पास 2 करोड़ भी बचा केवल, तो 2 करोड़ यहाँ ही करेंगे तो यहाँ पर 4 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सेम यहाँ पर आए तो मतलब 3 करोड़ आप खर्च कर चुके हो, तो यहाँ से आप जब प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोजेक्ट 2 में करोगे तो आप केवल 1 ही करोड़ कर सकते हो, जो इसका प्रॉफिट आपको जो मिलेगा वो 1 करोड़ मिलेगा। सेम अगर यहाँ पर आप आए हो तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली आप 4 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हो, तो यहाँ से अब यहाँ पर जाने का एक ही ऑप्शन है कि आप प्रोजेक्ट 2 में कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो अब ऐसी बात है हमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0 करोड़ का मिलेगा। अब इतना करने के बाद जो है आपको क्या करना है, अब जो है ऊपर नंबरिंग करना, ऊपर लिखना है कैसे कितना प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहला यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स, ठीक है, हर नोट के ऊपर एक आप जो है डब्बा बना लो, ठीक है, डब्बा ही बनाना मतलब बॉक्स ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आराम से, थोड़ा सा मैं जब से बना रहा हूँ, ठीक है। ये डब्बा हमने बना लिया। नेक्स्ट सबसे पहले वाले को 0 0 करो, ठीक है। पहला आपको दिखाएगा प्रॉफिट, दूसरा दिखाएगा अपना कि किस नोट से आए हो। तो 0 है, 0 सबसे पहले नीचे को 0 0 कर दो, छोड़ दो। यहाँ पर दूसरे डब्बे में यहाँ पर क्या करना, अगर यहाँ से आते हैं आप, ठीक है, तो 0 नोट से आए तो आपको जो है प्रॉफिट जो मिला वो 0 का मिला, तो 0 0 छोड़ दो क्योंकि हमको 0 प्रॉफिट मिला। दूसरे वाले देखो, जब 0 नोट से आए तो आपको प्रॉफिट कितना मिला 6 का, तो 6 प्रॉफिट मिला। किस नोट से आए थे आप, वो 0 नोट से आए थे, ठीक है। यहाँ देखो 0 नोट से गए तो इसमें जो आपको 8 का प्रॉफिट मिल रहा था, तो यहाँ पर 8 का प्रॉफिट मिल रहा था जब 0 नोट से आए। सेम यहाँ पर 0 नोट से आए तो आपको प्रॉफिट कितना मिला 8 का, तो 8 का प्रॉफिट मिला था जब 0 नोट से आप आए थे, ठीक है। सेम यहाँ पर जो है आपका वो 10 का प्रॉफिट मिल रहा है जब 0 नोट से आए थे, 10 का प्रॉफिट मिल रहा है जब आप 0 नोट से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के लिए केवल एक रास्ता हमारे पास, ठीक है, एक ही नोड हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम जो है
यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो किस नोट से आ रहे हैं, 1 नोट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो मिल रहा था वो 0 का मिल रहा था, तो यहाँ पे 0 ऐड, 0 प्लस 0 0, इसका मतलब फाइनल प्रॉफिट होगा 0 पे, लेकिन आप नोट किससे आ रहे हो, 1 से आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, इस रास्ते से आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पर 0 प्रॉफिट मिल रहा है, 0 प्लस 5 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, वो 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 है। दूसरा रास्ता जो दिखा रहा, दूसरा रास्ता जो था वो 6 प्लस 0, 6 ये प्रॉफिट यहाँ पर इस नोट में मिला था हमको, और प्लस 0 करेंगे तो क्या हुआ आपका, वो 6 हुआ। तो 5 और एक 6 है, 2 है, तो दोनों में मैक्सिमम कितना है, वो 6 है। तो 6 है वो किस नोट से आने में मिला था, वो 2 वाले नोट से आने में हमको 6 मिल रहा था। ठीक है, तो ये 2 वाले नोट से आने में हमको 6 मिल रहा था। अब यहाँ पर आते तो यहाँ पर हमको 3 रास्ते आते हैं, 1 2 3। ठीक है, चलो पहले देखते हैं, अगर 1 वाले उससे आते हैं, 1 वाले उससे आते हैं तो यहाँ पर 0 मिला था प्रॉफिट, और यहाँ पर 11 मिल रहा था। टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो 11 का मिला, एक यहाँ 11 का हुआ। दूसरा देखते हैं, अगर हम ये 2 वाले से यहाँ पर आते हैं तो 2 वाले पे देखो यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिला, तो यहाँ पर भी इसका 11 का प्रॉफिट मिल रहा है हमको। सेम अगर यहाँ 3 वाले से आते हैं, 3 वाले का यहाँ हुआ 8 का, यहाँ मिल रहा था 8, और यहाँ प्लस यहाँ 0 का 8, और प्लस यहाँ पर आपको वो 0 का मिलेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये 0 होगा आपको, क्योंकि हमने 0 इन्वेस्टमेंट किया था ना यहाँ पर आने के लिए 0। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो 11 का, यहाँ पर ये 8 का केवल मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 11 बड़ा, तो यहाँ 11 लिखोगे किस नोट से आप आए थे, वो चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो, अब मैं 2 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस नोट पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो पहला जो आ रहा है वो 0 वाला आ रहा है, 0 पहला वाला तो 0 आ रहा है, 0 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ रहा है 16। ठीक है, देन यहाँ पर देखो ये वाला जो आ रहा है 6 प्लस, और यहाँ पर करोगे 11, तो 6 प्लस 11 जो करोगे वो 17 का मिल रहा है यहाँ पर। दूसरा 8 वाला और प्लस जो है आपका यहाँ पर 8 और 5 जो करोगे वो मिल रहा है आपका 13 का मिल रहा है। ठीक है, और प्लस जो ये लास्ट वाला जो 8 प्लस 0 करोगे तो 8 का मिल रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है वो 17 आपका सेकंड नोट से आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 17, और सेकंड नोट से आपको जो मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सब आ रहे हैं भैया, यहाँ तो ज़्यादा टेंशन है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला 1 नोड वाला देखते हैं, तो 1 नोड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ ये वाला 2 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमको फाइनल मिलेगा वो 17 का मिल रहा है। ठीक है, ये 17। दूसरा 2 नोट से जब आए, 2 नोट से तो रेड वाला 2 यहाँ पर आ रहा है, तो 16 का मिल रहा है हमको, 16 प्लस ये 6, सॉरी 16 प्लस 6 करेंगे तो इसका 22 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 17 था तो यहाँ पर 0 था, 0 प्लस 17 करते तो आपको क्या मिलता है, वो 17 मिलता, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 6 है। ठीक है, और इस वाली लाइन से जब यहाँ पर आया आपको तो 16 यहाँ पर है, तो 6 प्लस 16 यहाँ पर के 22 हमने यहाँ लिख दिया। ये सेकंड नोड वाला था। थर्ड नोड वाला देख लेते हैं, तो 8 यहाँ पर है, और ये जो लाइन आपका आया है वो आपको जो दे रहा है वो 11 है, तो 8 प्लस 11 जो आपको यहाँ पर 21 दिखा दे रहा है। फोर्थ वाले नोड का देख लेते हैं। फोर्थ वाले नोड का क्या हुआ यहाँ पर कि ये 8 है, 8 और यहाँ ये जो दे रहा है आपका वो 5 का दे रहा है, तो 8 प्लस आपका 5 वो 13 का दे रहा है। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं आपका, यहाँ पर 10 है, 10 और प्लस 0, तो यहाँ पर 10 का ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है तो 10 का ही दे रहा है। तो सबसे बड़ा क्या है वो, ये आपका वो सेकंड नोड से आ रहा है जो वो 22 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22,0, सर सेकंड नोड 22,2, ये हमारा सेकंड नोड का है। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर 22 है, अगर इसको 0 यहाँ पर ऐड करते हैं 22 0 क्या होगा आपका, वो 22 होगा जो सबसे बड़ा है, 22 सबसे बड़ा है। ठीक है, नीचे से लिख देता हूँ, 22 है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 17, यहाँ 17 प्लस 1 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 प्लस 4 करोगे तो आपका जो हो जाएगा वो 15 का हो जाएगा। यहाँ पर 6 प्लस 5 करोगे तो आपका 11 हो जाएगा। 0 प्लस 6 करोगे तो केवल 6 का आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट अब मैक्सिमम दिख रहा है वो 22 दिखा। 22 कहाँ से आ रहा है, वो 10 वाले नोट से आ रहा था, तो 22,10। तो ये था। तो यहाँ इतना ग्राफ बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 22 मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन कहाँ कहाँ से आपको जाना पड़ेगा, वो आपको पहला आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसे मैं लाइन बना देता हूँ, ये आपका ये लाइन है आपका
ठीक है। दूसरा 10 पे आप किससे आ रहे थे, आप वो 2 से आ रहे थे, 2 पे यहाँ पर जाओ तो 2 पे ऐसे लाइन बना दो अब, ठीक है, 2 पे। और उसके बाद 2 पे किससे आ रहे थे आप, 0 से आ रहे, तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका, ये जो ग्राफ हुआ, ये आपका फाइनली दिखा रहा है कि आपको स्टेज, आपको जो है प्रोजेक्ट जीरो पे 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, मतलब प्रोजेक्ट जीरो पे आपको जो रिसोर्स यूज करना है वो 1 मिलियन का करना है। और उसके बाद प्रोजेक्ट वन पे कितने का करना है आपको, वो 3 मिलियन का करना है। तो प्रोजेक्ट वन पे वो 3 मिलियन का करना है, तो फाइनली आपको जो यहाँ प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चला गया क्योंकि इतने सारे स्टेज थे, इतने सारे लाइनें बनानी होती थी, तो थोड़ा लंबा चला जाता है। तो अभी आई थिंक इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक बार काम करना, थोड़ा सा रिपीट करके एक बार देख लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।